गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की संख्या पद्धति के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने इसकी जो परिभाषाएं थी उनके बारे में देखा था, उनके बारे में समझा था, उनके महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में देखा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। यदि आपको पिछला याद है तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। देखो तो 1.1 एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या? आप बताओ यदि याद हो तो। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होती है, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां p का मान तो 0 परंतु q का मान 1 होगा। इस याद दिया गया क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? यानी कई सी कंडीशन दे दी, इन्हें हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या परमेय संख्या? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं ना परमेय संख्या। इसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है। ये लिखेंगे तो 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/-2। क्यों प्लस और माइनस का? क्योंकि वो पूर्णांक है, और पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस व प्लस दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिलित होती है, वो पूर्णांक कहलाता है। देखो तो प्लस और माइनस दोनों प्रकार के, तो 0 को 3-4 टाइप से लिख सकते हैं ना। तो 0 क्या है कि परमेय संख्या, इसे हमें p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, जहां q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। नहीं है ना, कहीं पे भी q का मान 0 नहीं है, तो आप लिख सकते हो अतः शून्य एक परमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने कक्षा 8 के अंदर भी सोल्व किया था, और वही क्वेश्चन है। ये दो टाइप से, देखो दोनों टाइप से बता दूंगा। सबसे पहले तो एक सूत्र के अकॉर्डिंग और एक अलग बगैर सूत्र के भी दिया गया है। तो देखो 2 और 3 के बीच 6 परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2 व 3 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। किस किस के बीच से? 2 व 3 व 4, सॉरी 2 व 3 के नहीं, 3 व 4 के, एक ही बात करो तो 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने। और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देखो मैंने बताया था x व y, दो परिमेय संख्याओं के बीच ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है x + y/2, या मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही बात है, तो वो सूत्र काम में लेंगे। यानी आंसर लिखेंगे तो मध्य परिमेय संख्या बराबर क्या होती है? x + y/2। x तो पहली परिमेय संख्या, y क्या है? दूसरी परिमेय संख्या। यानी दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 का भाग आ जाता है और हमारी परिमेय संख्या निकल आती है। तो सबसे पहले हम किस किस के बीच निकालेंगे? 3 व 4 के बीच। किसके बीच निकाल रहे हैं? 3 व 4 के बीच निकाल रहे हैं। तो दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और किसका भाग दे देंगे?
2 का भाग दे देंगे और 2 का भाग में 4 और 3 7 और 7/2, यानी हमने इन दोनों के बीच एक परमेय संख्या निकाल ली, वो है 3 7/2। तो लिख लो 3 से तो बड़ी है 7/2 और 7/2 से बड़ी है 4। हमने एक परमेय संख्या निकाली। दूसरी अब निकाली है, इन दोनों के बीच निकाले ना, अब इन दोनों के बीच निकालेंगे। 3 व 7/2 के बीच, किसके बीच? 3 व 7/2 के बीच। दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे ना। 3 + 7/2 और किसका भाग दे देंगे? 2 का। सबसे पहले तो ऊपर वाली परमेय संख्या को सोल्व करेंगे। तो देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 और नीचे कितना है? 2। 6 और 7 कितना हो रहा है? 13 और बट्टे के नीचे बट्टा तो 2 दूनी 4, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या और अभी वो है 13/4। तो इसको लिख दो। 3 से बड़ी है 13/4, 13/4 से बड़ी है 7/2 और 7/2 से बड़ी है 4, यानी हमने 2 परमेय संख्या निकाल दी। इसी प्रकार अब तीसरी परमेय संख्या इनके बीच निकाल लेंगे। किस किस के बीच निकाल लेते हैं? 7/2 है 4 के बीच। दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे ना। 7/2 + 4 और किसका भाग दे देंगे? 2 का। सबसे पहले 2 एकम 2 सोल्व करेंगे ऊपर वाली को। 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और नीचे 2, 8 और 15 और 2 दूनी 4, यानी अगली परमेय संख्या निकाल दी हमने 15/4। इसको भी लिख दो। सबसे पहले 3, उससे आगे 13/4, उसके आगे 7/2, उसके आगे 15/4 और उसके आगे है 4। हमने कितनी परमेय संख्या निकाल दी? 3 परमेय संख्या निकाल दी। इसी प्रकार अब निकालें हम कौन सी? चौथी परमेय संख्या। इसी प्रकार निकालेंगे चौथी परमेय संख्या। देखो 6 निकाल लेंगे। चौथी किसके बीच निकाल लेते हैं? आपकी मर्जी, किसी के बीच निकाल लो। इन दोनों के बीच निकाल लो। 3 व 13/4 के बीच। 3 व 13/4 के बीच। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 × 12, 13 एकम 13, नीचे 2, 3 2 5 यानी 25 और 4 2 8, यानी अगली परमेय संख्या आ गई 25/8। इन दोनों के बीच लिख दो। सबसे पहले 3 25/8, 13/4, 7/2, 15/4 और 4। अगली परमेय संख्या 5वीं निकाल दो। किस किस के बीच? 15/4 और 4 के बीच। 15/4 है 4 के बीच। इनके बीच निकालेंगे तो देखो दोनों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले 15/4 + 4 और किसका भाग दे देंगे? 2 का। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में लघुत्तम लेंगे। तो 15 एकम 15 और 4 चौका 16 और बट्टे में 2, 6 5 11, 1 2 31/4 दूनी 8, यानी अगली संख्या आ गई 31/8। इन दोनों के बीच लिख देंगे। करो 3 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8 और आगे 4, यानी हमने 5 परमेय संख्या निकाल दी। इसी प्रकार हम छठी परमेय संख्या निकाल देंगे इन दोनों के बीच। 3 व 25/8 के बीच। 3 व 25/8 के बीच। तो देखो दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देते हैं। ऐसा तो करते हैं। तो देखो 8 एकम 8 लघुत्तम तो कितना गया? 8 8 या 24 और प्लस का आगे कितना है? 25 और नीचे कितना है? 2,
24 दूनी 48, 49 और 8 दूनी 16। यानी अगली जो छठी परमेय संख्या थी वो यहाँ पे लिखो। लिख दो 3, उसके आगे क्या करते हो 25/8, इनके बीच तो निकालेंगे 49/16, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8 और 4। यानी हमने जो हमारी 6 परमेय संख्याएं थी वो निकाल दी। देखो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार हम कक्षा 8 के अंदर भी परमेय संख्याएं निकाल रहे थे। एक विधि तो ये है, एक दूसरी विधि क्या है इसके अंदर, जो इसी किताब के अंदर दी गई है, जो आपको 2 परमेय संख्याएं दी गई उनके बीच आप कितनी परमेय संख्या निकाल रहे हो उसको देखना है। आप 2 निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो, उस चीज को देखना है। आपको ये नहीं देखना कि किस किस के बीच निकाल रहे हो। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि दोनों जो आप परमेय संख्या निकाल रहे हो उनका हर समान है। यदि उनका हर समान है तो ही ये विधि काम में आएगी, अन्यथा इसी विधि से निकालना पड़ेगा। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगली जो विधि दी गई है उसके अंदर यदि हर क्या होता है, ऊपर वाला तो क्या होता है अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर। यदि समान है तो ही ये विधि काम में आएगी। तो देखो 3 व 4 का हर समान ही तो है, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी, तो वो विधि इसमें काम आ सकती है। यदि ऐसा आ जाए एक में 3/5 आ जाए, एक में आ जाए 7 आ जाए, 4/7, तो ये विधि जो मैं बताऊंगा वो वहां काम में नहीं आएगी। ऐसा आएगा तो इसी विधि से निकालना पड़ेगा। अब विधि नंबर 2 देखो, टाइप नंबर 2 बिल्कुल आसान छोटी सी है। मैंने क्या बताया था, आप कितनी परमेय संख्या निकाल रहे हो उसके ऊपर ध्यान रख, उस चीज को आपको ध्यान में देना। अब देखो टाइप नंबर 2 के अंदर देखो 3 व 4 के मध्य कितनी परमेय संख्या है, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसलिए अंश व हर में 6 में जितनी परमेय संख्या निकालो उससे एक अधिक कर रहा है। 4 निकाले तो अधिक 5 निकाले तो एक अधिक 6 हो जाएगा, 6 निकाले तो एक अधिक 7। यानी अंश व हर में 6 पहले से करना है, 6 कितने 7। अंश व हर में 7 से गुणा करने पर, अंश व हर में किससे गुणा करने पर है, 7 से गुणा करने पर, दोनों के अंश व हर में 7 से गुणा करना। हमारे पास 3 है तो 3 के अंश में भी गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया। देखो 3/1 ही तो हो सकती है, पर है ही परमेय संख्या, तो ऊपर भी 7 से नीचे भी 7 से, तो ऊपर वाला तो 7 के 21 और अगला 7 है 7। इसी प्रकार 4 के भी कर दो और 4/1 यानी ऊपर भी 7 से गुणा कर दिया, नीचे भी 7 से, ऊपर वाला 7 × 28, नीचे वाला 7 × 7। अब हमें पता चल गया 21/7 और 28/7 के बीच ही वो संख्याएं आएंगी। कितनी आएगी, 21/7 और 28/7 के बीच ही वो संख्या आएंगी। तो हम बता सकते हैं, हम जानते हैं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 कितनी परमेय संख्या होगी। देखो 21 और 28 के 1 2 3 4 5 6 तो निकालनी है। कितनी परमेय संख्या निकालनी है, हमें 6 ही परमेय संख्या निकालनी है। अतः मध्य परमेय संख्या क्या हो जाएंगी, ऊपर लिख देते हैं।
अतः 3 व 4 के बीच पढ़ने संख्याएं 21/7, क्योंकि 7 है ना सबके नीचे, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। एकदम आसान सा है ना, एकदम आसान सा। देखो फिर से बता रहा हूं, जब इनका हर समान है तो ही ये विधि काम में आएगी। जब हर आपको पता चल गया कि समान है, उसके बाद आपको ये देखना कि आपको कितनी परमेय संख्याएं करनी है। क्या 2 करनी है तो 1 अधिक करना है, 2 1 3 का ऊपर नीचे भाग गुणा और भाग करना है। ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे गुणा भाग किया था ना, ऊपर गुणा कर दिया, नीचे मान लो भाग कर दिया। यदि उनका हर समान नहीं है तो ये विधि काम में नहीं आएगी। तो आप 2-3 क्वेश्चन खुद भी निकाल के देखना। जैसे देखो, एक फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं अपने पास से। जैसे 2 व 3 के बीच देख लो, 2 व 3 के बीच जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 2 व 3 के बीच 3 परमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 व 3 के बीच कितनी परमेय संख्या है? 3 परमेय संख्या है ना, तो n स्क्वायर हर में 3 + 1 यानी कितना 4 से गुणा करके पढ़ना। तो 2 के लिए तो क्या करेंगे, 2/1, तो ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो ऊपर 4 गुणा 8, नीचे 4 × 4। 3 के लिए क्या करेंगे, इसे हम 3/1 लिखेंगे, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4, ऊपर 4 × 12, नीचे 4 × 4। अब हम जानते हैं ना 8 9 10 11 12, इसी के बीच होगी 4 4 4 4 और 4, यही परमेय संख्या। देख लो, इसे सोल्व करोगे तो 2 आएगा, इसे सोल्व करोगे तो 3 आएगा, और बाकी हमारी यही परमेय संख्या आएगी। तो इसी प्रकार से हम आगे भी ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो मैं दोनों टाइप से बता दूंगा, इस टाइप से भी बता दूंगा और अगली टाइप से भी बता दूंगा।